नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में अब दक्षिणी हरियाणा, खासकर भिवानी की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, चरखी दादरी की बात करें, रोहतक की बात करें, यहां जल संकट दिखाई देने लगा है। भाखड़ा से जिस पानी के आने का इंतजार था उस पर अभी भी सियासत जारी है और एक तरीके से आप कह लीजिए कि कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन इधर दिक्कत होनी शुरू हो गई है। जो जलघर हैं वो सूख रहे हैं। ऐसे में पानी जो है टैंकर के जरिए पहुंचाया जा रहा है, लेकिन परेशानी जो है वो बढ़ रही है। गर्मी बढ़ रही है, तापमान चढ़ गया है और ऐसे में दक्षिणी हरियाणा के लोगों को जल संकट से दो चार होना पड़ रहा है। समाधान कब निकलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी पर रार बरकरार है। दोनों राज्यों के बीच टकरार बढ़ गई। हरियाणा लगातार पंजाब से पानी की डिमांड कर रहा, लेकिन पंजाब के सीएम भगवंत मान का दो टूक जवाब, हम हरियाणा को पानी किसी भी हालत में नहीं देंगे। एक तरफ दोनों राज्यों के बीच राजनीति पारा हाई लेवल पर है, दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर पानी की किल्लत है। सरकार अब टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचा रही है। पानी की कमी है। हमारी निर्वाह की जो बिजाई, जो देसी कपास की बिजाई का टाइम हमारा जा लिया। हमारे किसानों को दिक्कत परेशानी आ रही है। हमारे मैंने जैसे कहा कि पीने के पानी का भी दिक्कत, हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर आज भी 50 टैंक वो हमारे जो वाटर के टैंक है वो सूखे हुए हैं और हमने ट्यूबवेल लगा करके हमें पानी सप्लाई करना पड़ रहा है। शहरों के अंदर भी जहां हम 2 टाइम पानी देते थे, हमने 1 टाइम पानी किया। गांव के अंदर भी हम 1 दिन छोड़कर दे रहे हैं, पहले से कम दे रहे हैं, ताकि एक बारी काम चलाने के लिए। तो दिक्कत परेशानी हमें है। और पीने का पानी भी पंजाब सरकार ने रोकने का काम किया, जिसके हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। हरियाणा की पंजाब से टकरार बढ़ी है। कांग्रेस सरकार के साथ होने का दावा कर रही है, लेकिन उसे हर मुद्दे पर घेरने से पीछे भी नहीं है। पानी विवाद पर कांग्रेस बार बार इसको लेकर बीजेपी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा प्रदेश के हितों की रखवाली करने में नाकाम रही है। बहुत कमजोरी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने दिलाई है। जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहले तो हमारा पानी रोक लिया, फिर हाई कोर्ट ने निर्णय हमारे पक्ष में किया, बीबीएमबी का चेयरमैन वहां पे गया तो उसको बंधक बना लिया। मुख्यमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी ने इनको कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिलिए, देश के प्रधानमंत्री को कहिए कि आखिर संघीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली में हम सब लोग बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से निर्णय एक तरफा पंजाब की सरकार कैसे ले सकती है। भाखड़ा डैम के पानी का मुद्दा हाई कोर्ट के दहलीज तक पहुंचा। हाई कोर्ट का सीधे तौर पर यह कहना था कि बीबीएमबी को अपना काम करने दो, लेकिन पंजाब सरकार रुकावट डाल रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वीरेंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज बेनीवाल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों जो कोर्ट ने नोटिस जारी किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि यह हरियाणा को झटका है, क्योंकि कोर्ट ने नोटिस जारी करके आप लोगों से सवाल पूछा है। कुल मिलाकर हम जो आशंका जाहिर कर रहे थे वो दक्षिणी हरियाणा में दिखने लगी है, जब जलघर जो हैं उनमें पानी नहीं है और ट्यूबवेल से पानी पहुंचाया जा रहा है, और वो एक समस्या जो है फिलहाल दिखनी शुरू हो चुकी है। नमस्कार वरुण जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों। पंजाब की मानसा की उनको इतनी हद गर्मी का नाम हरियाणा की मैच की का पानी नहीं है, और ये आज तक 21 मई तक 9,000 क्यूसेक पानी हरियाणा से मिलता रहा है, चाहे वो 18 में, 16 में, 19 में। पंकज भाई, आपके पास लौटता हूँ। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे वो ठीक होता है मैं आपके पास लौटता हूँ। उससे पहले विद्रोही जी के पास चलते हैं। विद्रोही जी, ये बड़ी अभूतपूर्व सी परिस्थिति अभी हम देख रहे हैं भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ में तो खास तौर से, जहां ये परेशानी दिख रही है। जो जलस्तर है वो गिरा है और अब परेशानी स्पष्ट रूप से जनता के सामने है। वरुण जी, आपको, पंकज जी को और वीरेंद्र जी को, दर्शकों को मेरा नमस्कार जी।
ये परेशानी दक्षिणी हरियाणा में तो 10 सालों से लगातार जारी है। कांग्रेस के राज में भी थी पर थोड़ी कम थी, पर जब से भाजपा का राज आया तब से लगातार दक्षिणी हरियाणा में तो पानी की, छोड़िए गर्मी की बात, सर्दी में भी भारी समस्याएं रहती हैं। भाजपा सरकार दक्षिणी हरियाणा के लिए पानी का उचित प्रबंध करने के लिए पूर्णतः असफल है। और जो ये भाखड़ा डैम का नया विवाद पैदा हुआ है, इससे और समस्या पैदा होगी। और दुर्भाग्य देखिए कि 44 साल से कभी भी ये समस्या आई नहीं। 1981 में 31 दिसंबर 1981 में भाखड़ा डैम के संदर्भ में हमारे समझौते हुए थे। तब से लेकर आज तक पानी के बंटवारे में कोई विवाद नहीं रहा। थोड़ा मोड़ा विवाद होता था गर्मियों में कम ज्यादा का, तो वो मिल बांट लिया जाता था। पर अब ऐसा विवाद, और वो भी आश्चर्य, और वो भी तथ्यों के विपरीत। अब पंजाब सरकार कहती है कि हमारे पास पानी नहीं है। अब मैं पंजाब सरकार से पूछना चाहता हूं कि भाई, हम तो झूठ बोल रहे होंगे, हरियाणा सत्य बोल रहा होगा, क्या पंजाब का जल संसाधन विभाग, पंजाब का जल संसाधन विभाग कहता है कि विगत 10 सालों से भाखड़ा डैम के अंदर जितना पंजाब को पानी मिला है, पंजाब ने उसका केवल 64 से 87% ही खर्च किया है। अर्थात 13 से 36% पानी पंजाब खर्च ही नहीं कर पाता। जब पंजाब अपने कोटे का जो 6.6 मिलियन एकड़ फुट पानी है उसका खर्च ही नहीं कर पाता, तो इनका ये कहना कि हरियाणा ने पानी ले लिया, हमारे पानी की चोरी हो गई, हमारा पानी नहीं मिल रहा, अरे जो तुम्हें मिल रहा है उसको तो यूटिलाइज कर लो, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। दूसरी बात, आपसे जब भी बहस पिछली बार हुई तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई जल स्तर जब ना हो भाखड़ा डैम में तब तो आपका झगड़ा जायज है। न्यूनतम 1506 फीट का पानी चाहिए बिजली के संयंत्र चलाने के लिए, भाखड़ा डैम की स्थिति को बरकरार रखने के लिए। जब मेरी पिछली बार आपसे बहस हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि 1556 फीट पानी है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मई से पानी आना प्रारंभ हो जाएगा। अब 3 दिन पहले की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार भाखड़ा डैम का पानी 1559.8 फुट हो गया। ये 3 दिन पहले की बात थी। तो आज अगर 3 दिन और हो गए तो मैं समझता हूँ भाखड़ा डैम का पानी 1560, 61, 62 बढ़ गया। अर्थात क्योंकि स्वाभाविक हर बार ही बढ़ता है। जब भाखड़ा डैम में पानी की कमी है नहीं तो हरियाणा को क्यों पैसा मार रहे हैं, ये समझ से परे है। दूसरी बात, हर साल 21 मई को पानी का पूरे साल के समझौते होते हैं और पूरा आकलन होता है। 21 मई में कितना दिन है? केवल 5-6 दिन। अगर आप 24 अप्रैल से ये झगड़ा शुरू हुआ था और 21 मई तक ये मुश्किल से 27-28 दिन का झगड़ा है। अगर आप 27-28 दिन हरियाणा को 4500 क्यूसेक पानी अतिरिक्त दे देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? ना तो भाखड़ा डैम में पानी की कमी आनी थी, ना हम पंजाब का शेयर मांग रहे। हमारा जो पानी आप दे देते और जो ये पानी इस समय डैम में आ रहा है वो भर जाता। अब होगा क्या? 30 सितंबर तक इस डैम में पानी भरेगा और 30 सितंबर तक जब ज्यादा पानी हो जाएगा तो आप उसको छोड़ोगे, वो बाढ़ जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा, फसलें बर्बाद हमारी पंजाब हरियाणा की भी करेगा। तो जब पानी है हमारे पास, पानी को कोई किल्लत नहीं, फिर भी झगड़ा ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक झगड़ा है। और इसके लिए मैं बड़े साफ शब्दों में आप पार्टी के साथ केंद्र की भाजपा सरकार को भी जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि बीएमपी पर उनका नियंत्रण है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि बीएमपी पर जिनका नियंत्रण है वो हरियाणा के ही मुख्यमंत्री हैं, पावर मिनिस्टर। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री पावर मिनिस्टर होते हुए भी 1 साल से पावर मिनिस्टर है, हरियाणा के हितों की रक्षा न कर कर केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, क्या होगा? 20 तारीख को अब हाई कोर्ट की मीटिंग होगी। अगर मान लो हाई कोर्ट ने दे भी दिया, कुछ कह भी दिया, तो उसका क्या उचित है? वो कोर्ट 21 मई तक तो खत्म हो लेगा जो हमको मिल रहा था, जिसे पंजाब कह रहा है कि हरियाणा ज्यादा कर चुका। 21 मई मैं खत्म कर रहा हूं, 21 मई से सर नया कोटा शुरू हो जाएगा। तो ये जो वर्ष में लोगों को प्यासा रखा गया है और ये विवाद खड़ा किया है 1 महीने से, इसका रिजल्ट तो 0 है, परिणाम तो कुछ नहीं निकल रहा। हमें 1 बूंद पानी नहीं मिल रहा। 21 मई से तो नया कोटा शुरू हो जाएगा।
तो ये क्यों दोनों मिलकर प्रदेश को बेवकूफ बना रहे हैं जी। तो मैं भाजपा से कहना चाहता हूं आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। ठीक है, पंकज बेनीवाल के पास आता हूं, फिर वीरेंद्र शर्मा से पूछेंगे। वो कह रहे हैं जिम्मेदारी तो आपकी भी है, ये ठीक है कि पंजाब में जो सरकार है उससे झगड़ा हो सकता है, लेकिन बीबीएमबी पे तो पूरा अधिकार सेंटर का है। बिल्कुल वरुण भाई, बीबीएमबी पे हाई कोर्ट ने भी कहा है और सभी को पता भी है कि उसको केंद्र संचालित करता है। लेकिन किस तरीके से मान साहब की सरकार, आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार है, किस तरीके से उसने उस पर घेराव किया, उस वक्त सारे चाबियां लगा दी, चाबियां अपने पास रख ली, इस तरीके से चेयरमैन को बंधक बना लिया गया था, तो वो सबके सामने है। तो आज पंजाब की जो सलमान साहब की सरकार है वो किस तरीके से हर धर्मिता के साथ, किस तरीके का बदला हरियाणा की जनता के साथ लेना चाहती है। और कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने कहा, फैसला हरियाणा के हक में दिया था कि बीबीएमबी पानी छोड़ सकता है, लेकिन जब बीबीएमबी पानी छोड़ने की पहल करता है तो वहां पर फिर से मान साहब की सरकार, पंजाब की सरकार फिर से उसमें रोड़ा अटकाती है। जब 2016 में, 18 में, 19 में डैम का पानी सबसे निम्न स्तर का था, तब भी हरियाणा को 21 मई तक 9,000 क्यूसेक पानी मिला था। आज तो पानी काफी ऊंचे स्तर पर है, फिर भी भगवंत मान की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा के लोगों के साथ बदले की भावना के साथ काम कर रही है और एक राजनीतिकरण उन्होंने इस चीज का कर दिया है। पहले एसवाईएल पे कुछ नहीं बोलते थे, एसवाईएल का काम नहीं किया, आज एक भाखड़ा डैम का काम और जो एक और नया मुद्दा उन्होंने नया खड़ा कर दिया है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां भाजपा की केंद्र की सरकार ने पंजाब का पानी रोका, सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है, वहां पर भगवंत मान की सरकार का ऐसा कर देना, ये कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है कि ये लोग पाकिस्तान की जो सोच होनी चाहिए, पाकिस्तान की सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की और भारत देश के अंदर ही ऐसे माहौल पैदा किए हैं इन्होंने। तो ये जो भगवंत मान की सरकार का अड़वल अड़ियल रवैया है, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और केंद्र सरकार ने जब गृह सचिव के साथ भी बैठक हो चुकी है, गृह सचिव ने भी बीबीएमबी को आदेश दिए, उसके बावजूद भगवंत मान की सरकार किसी भी चीज को, ना हाईकोर्ट को मान रही है, ना गृह सचिव के फैसले को मान रही है, ना बीबीएमबी को मान रही है, किसी भी चीज को ना मानते हुए सिर्फ एक हट पर है, हम पानी नहीं देंगे, एक बूंद पानी देंगे। अरे आपका पानी है क्या? प्राकृतिक पानी है, पानी इकट्ठा हो रहा है और पानी सबको मिलना चाहिए। अगर पंजाब को पानी ना मिलता हो, पंजाब कहे कि हमें पानी नहीं मिल रहा, पंजाब को अपना पानी मिल रहा है, उनके पास उनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। बिल्कुल विद्रोही जी ने ठीक कहा, मैं भी अपने वक्तव्य में यही कहने वाला था कि पंजाब अपने हक के पानी को ही पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहा और उसके बावजूद आरोप हरियाणा पर है कि हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं देने। जैसे ही बारिश जब अधिक आ जाएगी वरुण जी, तो पिछले साल के जैसे ही भगवंत मान डांस करते हुए नजर आएंगे, उन्हें ले लो पानी, उन्हें ले लो पानी। अरे जब पानी की जरूरत है तब आपने पानी में रोड़ा अटका रखा है। तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति आम आदमी पार्टी भगवंत मान की सरकार कर रही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। डैम के अंदर पानी है, बीबीएमबी चाहता है हरियाणा को पानी मिले, हाईकोर्ट चाहता है हरियाणा को पानी है। हरियाणा के सीएम साहब ने कई बार, नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि पानी हरियाणा का हक है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन पंजाब जोर जबरदस्ती करके, गुंडागर्दी करके ऐसी हरकतें कर रहा है। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, पानी है भाई डैम में, पानी जितना होना चाहिए उस लेवल पे पानी है, जो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल होता है वो बना हुआ है। अब दक्षिण हरियाणा में ट्यूबवेल से पानी देना पड़ रहा है, जलघर सूख गए हैं और कांग्रेस और बीजेपी बता रहे कि ये सब कुछ जो हुआ है सियासत की वजह से हुआ है। देखिए वरुण जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, तमाम प्रवक्ता साथियों को रात को नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ। जी देखिए, ये मैं अभी सुन रहा था, मैं उम्मीद करूंगा और मेरे को विश्वास भी है कि पंकज भाई मेरे को भी सुनेंगे अच्छे तरीके से। चैनल पे बैठ करके अपना प्रोपगेट करना, झूठा प्रचार करना कि इन लोगों के लिए शोभा नहीं देता, लेकिन इनका नेचर है, इनका कल्चर है इस तरह का काम करना। तो आप और मैं इस हरियाणा प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि विवाद क्या है, एक्चुअल में ये मसला क्या है। तो मैं वरुण जी आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो हरियाणा सरकार को जो पानी मिलना चाहिए था उसमें एक कंप्रोमाइज होता है, एक संधि होती है और वो पूरे 1 साल के लिए होती है। वो 21 मई से लेकर के 20 मई तक एक समझौता होता है दोनों राज्यों के बीच में, और उस समझौते के तहत जो पिछली अपने हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रदेश को जो पानी मिलना चाहिए था वो 107% हरियाणा प्रदेश ने अपना पानी 20 मार्च के महीने से पहले ही वो पानी अपना यूज कर लिया।
और अब उसके बाद इनको ये कहते हैं नायब सिंह सैनी जी कि हमारे को अतिरिक्त पानी चाहिए। मसला ये है, मसला ये नहीं है कि पंजाब ने कोई हरियाणा का हिस्से का पानी रोक रखा है। अगर 160% आपने पंजाब से पानी अपना ले लिया, 100% से ज्यादा अगर पानी ले लिया, उसके बाद आप हरियाणा के लोगों को कैसा मार रहे हैं? एक मिनट रुकिए पंकज, रुकिए एक मिनट। हाँ जी, बात पूरी कीजिए। उसके बाद अगर 160% में आपकी विफलता है, आपकी फेलियर है कि हरियाणा के लोगों की प्यास को शांत नहीं कर पा रहे हैं, पीने के पानी की बात होती, इसमें जो हम जो विषय डिस्कस कर रहे हैं वो पीने के पानी का विषय है, और अगर उसके बावजूद भी आप लोग उसको हरियाणा के लोगों को अपना मिस मैनेजमेंट की वजह से पानी नहीं दे पा रहे, तो वो किसका फेलियर है? वरुण जी, वो हरियाणा प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी जी का फेलियर है। अपना फेलियर छुपाने के लिए ये पंजाब की सरकार पे ठीकरा फोड़ते हैं। दूसरा मैं बता देता हूँ, टेक्निकल चीजें हरियाणा प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ। 2 तारीख को बीबीएमबी जो अपना बीबीएमबी की मीटिंग होती है, और बीबीएमबी की मीटिंग के अंदर केंद्र सरकार के गृह सचिव बैठते हैं और इनके ऑफिशियल बैठते हैं। नहीं, शर्मा जी, इसमें एक बात है कि क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? अभी विद्रोही जी बता रहे थे 40, 45, 46 साल में क्या ऐसा कभी हुआ है? ये परिस्थिति इस साल कैसे बन गई? देखिए वरुण जी, अब ये परिस्थिति ऐसे कैसे बन गई वो पंजाब के लोग बताएंगे, लेकिन जो एपिसोड घटित हुआ है मैं उसके बारे में प्रकाश डाल सकता हूँ। और मैं ये लोग तो कहते हैं कि भाई 46 साल में पहली बार ऐसा इसलिए हुआ है कि इस बार दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है, इसलिए ये स्थिति बनी है। ये जो प्रोपगेट कर रहे हैं, ये इसको राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सब चीजें ये लोग प्रोपगेट करने का काम करते हैं। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से आपको एक चीज बताता हूँ, इनसे आप पूछ लीजिए पंकज बेनीवाल जी से कि कितना इनिशिएट इन लोगों ने किया हरियाणा प्रदेश के हिस्से का पानी दिलाने के लिए या अतिरिक्त पानी के लिए। हाई कोर्ट में इन्होंने एक सिंगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हरियाणा सरकार ने नहीं दिया अभी तक, जिसकी आप बात कर रहे हैं 40 साल से हमें पानी इतना दिया जा रहा है। अरे मानो भाव आप ऑफिशियल तरीके से हाई कोर्ट में देते, बीबीएमबी को देते, केंद्र सरकार को देते। इनकी इतनी लचरता है, इतनी विफलता है, इनका इतना इच्छा शक्ति की कमी है हरियाणा के लोगों को पानी देने के लिए कि एक सिंगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट में नहीं दे पाए। और अगर बीबीएमबी पानी देना जा रहा है तो फिर पंजाब सरकार कैसे रोकेगी? बीबीएमबी तो एक स्वायत्त है ना भाई। बिल्कुल वरुण जी, बीबीएमबी स्वायत्त संस्था है, केंद्र की संस्था है, केंद्र के उसमें अधीन काम करती है। कहीं भी इनकी जो 2 तारीख की मीटिंग हुई है वरुण जी, उस मीटिंग के अंदर इतने सीनियर लेवल के अधिकारी बैठे थे, उसमें कहीं भी मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं लिखा गया। ये किसका फेलियर है? ये इनका फेलियर है, ये केंद्र सरकार का फेलियर है, हरियाणा सरकार का फेलियर है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और मिनट्स ऑफ मीटिंग आप बीबीएमबी को भी फैसला लेने से कौन रोक रहा है? देखिए, बीबीएमबी अगर फैसला लेती है तो वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स इंक्लूड होकर के फैसला लेते हैं और उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं कि आज की मीटिंग के अंदर आप लोगों ने क्या डिस्कस किया और उसके ऊपर क्या फैसला लिया गया। इनके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट इस तरह का नहीं है। अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग इस तरह की बात करेंगे तो वो इलीगल होती है। हाई कोर्ट ये लोग गए हैं, हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार की विफलता की वजह से, केंद्र सरकार की विफलता की वजह से हाई कोर्ट में भी इनका मामला नहीं ठहर पाएगा। वरुण जी, मैं आपको बता देता हूँ हाई कोर्ट में तो खैर बहुत ज्यादा मामला बचा नहीं है। विद्रोही जी के पास चल रहे हैं। विद्रोही जी, ये अभी आप सुन रहे हैं जो शर्मा जी कह रहे हैं, मूल प्रश्न तो ये है कि फैसला तो बीबीएमबी ने लेना था। पंजाब सरकार कैसे बीबीएमबी को ये रोक सकती है, जबकि ये कहा जा रहा है कि जी बीबीएमबी जो है वो एक तरफा फैसला ले रहा था। देखिए वरुण जी, अगर मैं भाई वीरेंद्र जी की बात भी मान लूं, मैं मान लूंगा कि उनके सारे आंकड़े सही हैं, मैं उनके किसी बात का प्रतिवाद नहीं करता। मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप 24 अप्रैल तक तो 8500 क्यूसेक पानी हरियाणा को रोज दे रहे थे ना। अब 24 अप्रैल से 21 मई तक कितने दिन थे भाई? 26 दिन ही तो बचे थे। अगर आप 26 दिन 4500 क्यूसेक पानी और दे देते, जबकि पानी है भाखड़ा में, मैं आपकी मान लेता हूं कि भैया हरियाणा ने अपना ज्यादा पानी यूज कर लिया, पर जब भाखड़ा डैम में अतिरिक्त पानी है और वो पानी देर सवेर बहकर बाढ़ के रूप में बाहर जाना है, तो आप अगर 26 दिन दे देते 4500 क्यूसेक पानी और, तो आपका क्या बिगड़ जाता है? ये विवाद नहीं होता। दूसरी बात, मैं इनकी इस बात से सहमत हूं कि भाई बीबीएमबी जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? जब बीबीएम में एक बढ़िया स्ट्रक्चर कांग्रेस ने बना रखा था
बीबीएमबी में ये सही कह रहे हैं कि अधिकारी पंजाब और हरियाणा के हैं। वो पंजाब हरियाणा के अधिकारी दोनों परिस्थितियों को जानते हैं। एक बिजली का हेड होता है तो एक होता है पानी का हेड, दोनों को जरूरत रहती है। जब हरियाणा का पानी का हेड है तो बिजली का उनका है, तो पंजाब को भी बिजली चाहिए, हरियाणा को पानी चाहिए, तो ऐसा मिलकर फैसला कर लेते थे कि कोई झगड़े नहीं होते थे। अब ये केंद्र सरकार ने नया झगड़ा खुद पैदा कर दिया। 2022 में बीएमबी का स्वरूप बदल दिया और बाहर के अधिकारी छोड़ दिए जो हरियाणा के नहीं है। अब इन्होंने जब वो स्ट्रक्चर बदला तो संतुलन बिगड़ गया। अच्छा, वो संतुलन भी बिगाड़ दिया और रही सी कसर वो पूरी कर दी कि पावर मिनिस्टर बन गए श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी। जो नियुक्तियां करनी थी अधिकारियों की वो भी नहीं करी। पंजाब ने भी विरोध किया था 2022 में और हरियाणा ने भी विरोध किया था कि आप बीबीएम का जो स्वरूप बदल रहे हैं वो भविष्य के अंदर परेशानी लाएगा। तब तो किसी की सुनी नहीं गई और खट्टर साहब स्वयं कह रहे थे कि भाई 22 के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए कि ये स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। वो केंद्र में मंत्री बन गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि भाई जो भाखड़ा से जो पानी निकलता है उस वो तो बीएमबी तय करता है। जो हेडवर्क्स है वो नंगल डैम जिसे आप कहते हैं रोपड़ के अंदर है, और रोपड़ के अंदर जो पानी डिवाइड होता है उसका किसको कितना देना है उसका कंट्रोल पंजाब के पास है। जैसे हरियाणा को आपने 8500 क्यूसिक पानी दे दिया, उसमें 2800 क्यूसिक पानी हमको राजस्थान और दिल्ली को देना है। तो अगर हम कल हरियाणा कह देना हम तो राजस्थान दिल्ली को नहीं देंगे, 85 से 85 को हरियाणा में यूज करेंगे, दादागिरी हरियाणा की। तो ऐसी ही दादागिरी पंजाब कर रहा है, क्योंकि पानी का जो खोलना है गेट वो पंजाब के हेडवर्क से खोलना है, वो पंजाब के अधिकारियों में इसकी दादागिरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर इसकी जो सिक्योरिटी थी वो पंजाब सरकार के अधीन थी जो पूरे डैम की। अब जब इन्होंने डैम पे कब्जा किया और ताला लगाया, बीबीएम के चेयरमैन को बंद किया, जो 2 मंत्री पहुंच गए, धरना दिया, तब बीबीएमबी ने फैसला किया कि भाई सीआईएसएफ लगाएंगे। पर कहां है सीआईएसएफ? आज तक नहीं लगाई। कौन जिम्मेदार है? मतलब यह है कि केंद्र भी इसको हल करना नहीं चाहता। वो भी पता नहीं क्या कारण है, क्या राजनीति कर रहा है, वो भी आग में घी डाल रहा है। अब ये सबको पता है कि 20 तारीख तक रोटियां सेको और 20 के बाद ये मामला ही खत्म हो जाएगा। 21 तारीख के अंदर नया कोर्ट आ जाएगा, नया हो जाएगा, विवाद खत्म। क्या हाई कोर्ट कर लेगा? हाई कोर्ट में भी कह देंगे जी हम छोड़ देंगे। पर जो व्यर्थ की परेशानी हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार? उसके लिए जितनी आप पार्टी जिम्मेदार है उतनी बीजेपी जिम्मेदार है केंद्र की। दिल्ली में क्या, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन भी जिम्मेदार है उसके लिए? नहीं, मैं इतनी ओछी राजनीति पे नहीं उतरूंगा और ना मैं बगैर प्रमाण ये कहूंगा। हाँ, मैं इतना जरूर, तो आरोप है ना बीजेपी का। हाँ, वो बीजेपी कहेगी। मैं तो इतना कहूंगा कि जब बीजेपी इनका राज था दिल्ली के अंदर आप पार्टी का, ये लगातार झगड़े करते थे कि भाई हमें पानी हरियाणा नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रही, आवाज हमेशा रोड़ा करते थे। जब आप पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर रहते हुए हरियाणा पे ब्लेम गेम करते थे, जबकि दिल्ली अपने कोटे से ज्यादा पानी यूज कर लेता था और फिर भी हरियाणा अपने कोटे से दिल्ली को पानी देता था। तो जब आप, क्योंकि पानी की जरूरत है, पीने का पानी तो भाई चाहिए ही चाहिए, आपको दिल्ली को भी चाहिए, हरियाणा को भी चाहिए। तो जब हरियाणा मानवीय दृष्टिकोण से देता था तो भाई अब आप पार्टी की पंजाब में सरकार है, आप भी मानवीय दृष्टिकोण अपना सकते हो, क्योंकि दिल्ली में आप फेस किए हुए हो। पर ये भी नहीं कर रहे। जब कांग्रेस का राज था तो जब 2 साल तो इनका आप पार्टी का राज रहा दिल्ली में, तब हमारा रहा था, हमने तो कभी ये समस्या पैदा नहीं होने दी। हम तो हरियाणा के लोग दिल्ली को अपने कोटे का पानी दे देते थे, बिना मांगे देते थे। ठीक है, कोई झगड़ा ही नहीं होता था। आप बता लो, आप भी दिल्ली में रहे हैं, कभी दिल्ली वालों ने जब कांग्रेस का राज रहा कभी पानी का प्रॉब्लम हुई? हम दे देते थे, क्योंकि हम भी जानते हैं। देखिए, ये जो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बीजेपी वाले भी गपोड़े ठोकते हैं और आप वाले भी गपोड़े ठोकते हैं। ये कहते हैं कि भाखड़ा का पानी केवल पीने के लिए आता है। अरे भैया, सत्य मत बोलो। भाखड़ा का पानी दोनों चीजों के लिए प्रयोग होता है, सिंचाई के लिए प्रयोग होता है। ठीक है आपके, ठीक है पंकज बेनीवाल जी, अब मुझे खत्म कर रहा हूँ, सुन तो सर, एक लाइन सुन तो लीजिए सर। सिरसा, हिसार, जींद, नरवाना, हांसी, फतेहाबाद,
वहां आप सिंचाई के लिए भी प्रयोग करते हो और पीने के लिए भी करते हो। तो सिंचाई का पानी अलग है, पीने का पानी अलग है, दोनों। तो कम से कम पीने के पानी के ऊपर तो राजनीति मत करो। हरियाणा में कमी है, आप अगर 10 दिन दे देते तो भाई आपकी भी जय जय होती। आपने जो करना था कर लिया भाई, आप पार्टी ने, आपने हरियाणा के लोगों को प्यासा रखना था रख दिया। 20 तक 4 दिन और है और आप अपनी राजनीति कर लो। ठीक। भाजपा की केंद्र सरकार भी भाई 4 दिन और जी। राजनीति कर लो। भाई 21 मई ठीक से है अपने पंकज आप बेनीवाल, आप लोग इस मामले को सुलझा सकते थे, लेकिन आप लोगों ने भी राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जनता के मुद्दों को आगे लेकर हर एक मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठी है, कभी भी उलझाने के लिए नहीं है। मैं पहले वक्तव्य में बोला, जब डैम का पानी निम्न स्तर पर हुआ करता था 16, 18, 19 में, उस समय भी हरियाणा को 9,000 क्यूसेक पानी 21 मई तक मिला है। तो अब की बार क्या अरे उस समय समस्या है कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, हमने आप समझिए, उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने रोड़े नहीं अटकाए इस तरह के। अरे ये तो आप तो कहेंगे रुके, आप बहुत बोल लिए आज, आप दीजिए दूसरों को मैं मौका पंकज जी दीजिए। को बता रहा हूँ कि हाँ, एक मिनट बोलिए, पंकज भाई बोलिए। विद्रोही जी, आपके बारे में तो आप टिप्पणी नहीं कर रहे हम। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब निम्न स्तर का पानी था तब भी मिलता रहा, तब भी सौहार्द के साथ दोनों ही सरकारें अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार या अरविंद केजरीवाल की कहें जो आम आदमी पार्टी है, वो आज दिल्ली की जनता से और हरियाणा की जनता के साथ दुर्व्यवहार करना चाहती है, क्योंकि दिल्ली की हार को पचा नहीं पा रहे, हरियाणा में बेचारे अपनी जो जमीन है उसको तराश नहीं पाए। इस वजह से दोनों में से भगवंत मान हो जो अरविंद केजरीवाल हो, दोनों ने दिल्ली के अंदर भी यमुना के पानी को मुद्दा बनाने की कोशिश की, वहां की जनता ने इनका सफाया कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता से कैसे वो बदला लिया जाए, वो बदले की राजनीति करने के लिए इन्होंने अब ये नया एक बाखड़ा बीबीएमबी वाला जो मुद्दा है उसको उलझाया, जबकि केंद्र के अंदर ही आती है बीबीएमबी और वहां पर सबको पानी मिल रहा है। ऐसा नहीं है पानी नहीं हो तो मिलता रहे। और नायब सिंह सैनी जी ने आंकड़ों के साथ रखा है कि हरियाणा के पास पानी की कमी है और हमें इतना पानी और चाहिए, और बीबीएमबी देने को तैयार है, लेकिन जबरदस्ती पंजाब अपना 17% पानी एक्स्ट्रा लेने के बावजूद भी वहां पर रोड़ा अटका रहा है। तो ये पंजाब की गुंडागर्दी है, ये वहां पर जगह इनके इस क्षेत्र से आती है। इस वजह से वीरेंद्र शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, ये हरियाणा के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या पंजाब के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, या फिर ये हरियाणा के निवासी हैं, पंजाब के निवासी हैं। एक बार ये कंफर्म करें कि पंजाब की बातों को इतना भगवंत मान की इतनी बड़ाई करके यहाँ पर हरियाणा की जनता के खिलाफ बोल करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं। तो ये तमाम जो गुंडागर्दी है वो आम आदमी पार्टी की है। और नायब सिंह सैनी जी ने बताया है कि अगर वो कह रहे हैं पानी तो बहुत दिया था, मिसमैनेजमेंट रहा आपकी सरकार का। नहीं, ये मैं आम आदमी पार्टी के पंजाब सरकार के पास ना तो खुद के आंकड़े हैं ना हरियाणा के आंकड़े हैं। ये तो यूं कह रहे हैं हमारे पास तो आंकड़े ही नहीं है भाई, कितना पानी हमने यूज किया, कितना पानी किसी ने यूज किया। वो तो बीबीएमबी के आंकड़े हैं, बीबीएमबी बता रहा है कि 17% पंजाब ने एक्स्ट्रा पानी ले लिया। उसके बावजूद अगर इनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये अपना 100% पानी भी यूज नहीं कर पाते, तो इनकी कमी है। लेकिन हरियाणा की जनता के लिए नायब सिंह सैनी की सरकार ने पूरा प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट रखा है। आज अगर पानी की कमी है तो वो टैंकरों के माध्यम से भी पानी पहुंचाया जा रहा है। और अगर इन 24-25 दिनों के लिए हरियाणा को पानी छोड़ दिया जाता तो वो आज तय सीमा के हिसाब से 0.00001% पानी हरियाणा को मिलना था, जो कुछ भी एक आंकड़ा नहीं था। लेकिन भगवंत मान की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरा राजनीतिकरण किया है की जनता द्वेष भावना के साथ, बदले की भावना के साथ ऐसी हरकतें की हैं। एसवाईएल के पानी के मुद्दे को भी लगातार जिंदा रखा है इन लोगों ने, ये उस पर भी काम नहीं होने देना चाहते, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। यहाँ पर हाईकोर्ट, बीबीएमबी और गृह सचिव, इन तीनों के जो आदेश हैं कि हरियाणा तो हट धर्मिता, गुंडागर्दी, बदमाशी सिर्फ और सिर्फ पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की मान साहब की सरकार कर रही है। लेकिन जैसे कि 21 मई से 21 मई तक तय सीमा होती है, बिल्कुल विद्रोही जी ठीक कह रहे हैं कि वो चीजें सब खत्म हो जाएंगी और 5 दिन के बाद 21 मई आ रही है, नया पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, फिर से हरियाणा को पानी मिलेगा। लेकिन जो 20-25 दिन की जो इतनी गंदी राजनीति
आम आदमी पार्टी ने की है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी और हरियाणा के एक आदमी, हरियाणा की जनता इसको याद रखेगी कि किस तरीके से जब हरियाणा को पानी की जरूरत थी तो आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, मान साहब की सरकार पंजाब से कैसे हरियाणा के लोगों के साथ दुर्व्यवहार और बदले की राजनीति के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। पानी पीने के लिए मजबूर कर रही थी, पानी पीने नहीं दिया, और लेकिन बारिश जब आई तो भगवंत मान ने मजाक जरूर उड़ाया, उन अब ले लो पानी। तो ये मनमान साहब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार की पर्दाफाश हो चुका है कि ये लोग जनता के लोगों का मैं इनको लॉजिकल तरीके से 2-3 चीजें बताऊंगा और अच्छा ध्यान से सुनेंगे। हाई कोर्ट में ये लोग गए, हरियाणा सरकार की तरफ से इन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया, कोई डेटा हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में जमा नहीं करवाया। कैसी राजनीति कर रहे हैं आप लोग? हाई कोर्ट में जाने का मुद्दा ही नहीं था। ये हरियाणा के लोगों को कैसे मानने के लिए पानी का भी राजनीतिकरण करने की कोशिश की आप लोगों ने। वरुण जी, आप ये तथ्य देंगे आपको एक्स्ट्रा पानी क्यों चाहिए? इसका मतलब अभी ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं कि 17% पानी कम है। पानी क्यों चाहिए? इसका सीधा मतलब पढ़े लिखे हरियाणा प्रदेश की जनता को करेगी। राजनीति करते आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए, आपको पंजाब के अंदर इनको किसी तरीके से बदनाम किया जाए। हरियाणा प्रदेश के लोगों का आपके पास कोई सरोकार नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को आप कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ घुसखोर करके राजनीति गलत राजनीति आप लोग करना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोग समझ चुके हैं आपकी बात नहीं रहेगी। अब आप सुन लीजिए, आप सुनना पसंद नहीं कर। एक एक करके शर्मा जी कंप्लीट करिएगा। जी, माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार और बीबीएमबी को नोटिस दिया है कि एक्स्ट्रा पानी क्यों चाहिए, आप उसके बारे में बताएं। तो सीधा सा मतलब ये साफ जाहिर होता है कि हरियाणा सरकार को पूरा पानी दिया गया है। मैं हरियाणा का वासी होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा के एक नागरिक को पानी मिलना चाहिए, हमारे हिस्से का पानी मिलना चाहिए। कोई भी यहाँ का नागरिक ऐसा ना रहे। हम लोग ये सोचते हैं 4000 क्यूसेक पंजाब ने भाईचारे के नाते एक्स्ट्रा पानी दिया है, उसके बावजूद मिसमैनेजमेंट के लिए अगर ये पंजाब को दोषी ठहराएंगे तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम लोग वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये गुमराह करेंगे, गंदी राजनीति करेंगे, झूठ बोलने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग वो किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। माननीय हाईकोर्ट में इनका कोई जवाब ना देना, किसी तरह का कोई डाटा ना देना और हाईकोर्ट में ये कहना कि आप जवाब देंगे एक्स्ट्रा पानी क्यों चाहिए, इसका मतलब पंजाब सरकार ने पूरा पानी दिया है। और हरियाणा के लोगों को अगर दिक्कत आई है तो नायब सिंह सैनी जी की सरकार की विफलताओं की वजह से वो सामना हरियाणा सरकार है, हरियाणा के लोगों को करना पड़ा है। पीने का पानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ पीने का अगर ये शुरुआत में बता दिया गया भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा सब में पानी की कमी है, आप पानी दे दीजिए पीने का पानी। हम कह रहे हैं पीने का पानी चाहिए हरियाणा को, आपको किससे सर्टिफिकेट चाहिए? हम कह रहे हैं हरियाणा को पीने का पानी चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं देना चाह रहे। मैं आपको में चाहिए हिम्मत रख लीजिए पंडित जी, क्यों? नहीं वीरेंद्र शर्मा, इसमें एक सवाल है कि इतना पानी तो उसमें हमेशा रहता है ना, तो पहले भी तो दिया ही जाता था, इस बार ऐसी क्या दिक्कत आ गई? देखिए वरुण जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इन्होंने जो 2 तारीख को बीबीएमबी ने मीटिंग करी है, बीबीएमबी एक स्वायत्त इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अगर वो अपनी मीटिंग में इतना बड़ा डिफॉल्ट करती है कि वो मीटिंग तैयार नहीं करती और केंद्र में उसको इन्फॉर्म नहीं करती है, उसके बाद वो कैसे पानी कैसे लेंगे? तो ये कोई आपस में ऐसा थोड़ी है कि उसने सोच लिया और उसने दे दिया, ऐसा नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि जो बीबीएमबी है वो केंद्र के अधीन काम करती है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अगर वो चाहेगी तो कौन पानी रोक सकता है? वरुण जी, ये हरियाणा प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो देना ही चाह रहे थे पानी, डिफॉल्ट किया है। अरे बीबीएमबी ने डिफॉल्ट किया है, तो बीबीएमबी वाले पानी छोड़ना चाह रहे थे, तुमने रोका किसने? देखिए वरुण जी, ये कर रहे हैं ठीक है, चलिए जल्दी से छोटा विद्रोही जी, वीरेंद्र शर्मा तो कह रहे हैं किसी को रोका ही नहीं है वहां पे।
देखिए ये तो भाजपा जाने और आप पार्टी जाने, अच्छा, आपको कुछ हम तो आइडिया नहीं है सरकार, क्या? नहीं मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि ये जाने आरोप लगा रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि ये मुद्दा व्यर्थ में पैदा किया गया है। जब पानी की समस्या हो जब तो मैं समझ सकता हूं कि भाई पानी न दिया जाए। जब पानी उपलब्ध है और वो कुछ दिनों बाद वो पानी वेस्ट होकर बाढ़ के रूप में बाहर जाना है, तो अगर वो हरियाणा को दे दिया जाता 24 दिन तो क्या समस्या आती थी। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो बीबीएम की ही मानता हूं कि बीबीएमपी में अगर कुप्रबंधन नहीं होता, बीबीएम अपने पैरों पर होती और केंद्र सरकार चाहती तो पंजाब सरकार को मजबूर कर भी पानी दे सकती थी। अगर पंजाब सरकार ने दादागिरी की है ये तो साफ दिख रहा है, पर केंद्र सरकार ने भी हरियाणा के साथ इंसाफ करने की कोई भी प्रयास किया हो ये दूर दूर तक नहीं। ठीक है, पंकज बेनीवाल एक क्विक आखिरी रिएक्शन आपका। बीबीएमबी को पानी देने से रोका ही नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने। बीबीएमबी के चेयरमैन को कैसे बंधक बनाया, कैसे पूरे को अपने कवर में ले लिया, कैसे उस पर ताला लगाकर चाबियां इनके वर्कर्स ने इनके जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने चाबियों को अपने कब्जे में रखा, वो सारी जनता के सामने है। और हरियाणा का एक एक नागरिक, भगवंत मान की सरकार, अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार आज पंजाब में है, उसके कुकर्ते को पूरे हरियाणा की जनता देखने लग रही है। अब ये एक बात ये भी है कि 6 दिन का समय शेष है 21 मई आने में। 6 दिन के बाद पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डैम में ऐसा तो है नहीं बहुत ज्यादा पानी 6 दिन के अंदर एकत्रित हो जाएगा। तो हरियाणा को 21 मई से पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस 24 दिन में मिल सकता था। जानबूझकर इस मुद्दे को खड़ा किया गया आम आदमी पार्टी भगवंत मान की सरकार के द्वारा। चलिए ठीक है, समय हो गया है और समाधान समय पे रहते हो जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। दो राज्यों के बीच ऐसी परिस्थिति बननी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। समाधान अदालत से कब निकलेगा वो देख रहे हैं, लेकिन 21 तारीख भी दूर नहीं है। सच्चाई ये है कि लोग परेशान हो रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।